हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। तो आप सबों को पता होगा कि लेखपाल का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द होने वाली है। तो उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है भूमि के मापन के लिए कुछ पैमाने। तो यहाँ पे जितने भी कन्वर्जन्स वाले यूनिट हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बेसिक कन्वर्जन्स यूनिट होते हैं जो कि भूमि मापने में आपका काम आते हैं, या फिर बेसिक जैसे सेंटीमीटर, इंच, जितने भी यूनिट्स होते हैं, एक हाथ, एक गज वगैरह जो भी है वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 मीटर जो कि बेसिक यूनिट होता है। 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको जब इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 39.37 इंच। कुछ चीज़ें आपको बेसिक वाली चीज़ें याद रखना है और उनको यूज़ करके बाकी चीज़ों को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत कॉमन है आपको याद रखना है वो है 1 इंच। ठीक है, 1 इंच बराबर क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको यूज़ करके अब हम लोग किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। और जब ये 12 इंच हो जाता है, ये जब 12 इंच हो जाता है तो ये क्या हो जाता है 1 फीट। कई लोग इसको फुट भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फीट फुट जो भी बोले। ठीक है, तो 12 इंच बराबर आपका होता है 1 फीट। तो ये जो हो जाता है कितना हो जाता है 30.54 सेंटीमीटर। कैसे हुआ? देखिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच में क्या हो जाएगा 12 गुने 2.54। जब इसको ये करेंगे तो ये हो जाएगा 30.48 हो जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 इंच याद रखना है कि 2.54 सेंटीमीटर होता है, 12 इंच याद रखना है कि 1 फीट होता है। तो फिर देखिए 30.48 हम लोग खुद पे खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ बेसिक यूनिट्स देख लेते हैं, बेसिक कन्वर्जन यूनिट जो आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक गज जो है कितने के बराबर होता है यार्ड। यानी कि यहाँ पे यार्ड और गज सेम है। कभी कभी हिंदी में गज बोला जाता है और इंग्लिश में इसे यार्ड बोला जाता है, तो उसको लेकर कंफ्यूज ना हो। तो एक गज मतलब 1 यार्ड ही होता है। उसको मीटर में याद रखना है कि 1 यार्ड या फिर 1 गज जो है वो आपका 0.91 मीटर होता है, और वो कितने के बराबर होता है 36 इंच के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि एक गज बराबर आपका कितना सेंटीमीटर होता है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेंटीमीटर में डिस्कस नहीं किया है, बट आपको सेंटीमीटर में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंच और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या है। तो फिर आप 1 गज बराबर सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको कन्वर्जन, आपको बेसिक कन्वर्जन याद रखना है, बाकी के कन्वर्ट आपको खुद दिमाग लगा के कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक गट्टा बराबर आपका क्या होता है 5.5 हाथ होता है। और ये जो 5.5 हाथ, तो यहाँ पे थोड़े से आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि एक हाथ जो है वो कितना होता है, एक हाथ होता है हमारा आधा गज। इसको लेके आगे बढ़ना आपको याद रखिएगा, जो कि होता है 18 इंच। ठीक है, तो एक हाथ बराबर आधा गज या फिर 18 इंच, इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक गट्टा में जो भी आएगा उसको हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, देखिए मान लीजिए 5.5 हाथ है, 5.5 हाथ बराबर कितना इंच हो जाएगा, तो एक हाथ बराबर 18 इंच, तो 5.5 हाथ बराबर 5.5 इंटू 18, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 99 इंच। ठीक है, उसी तरह एक गट्टा बराबर 2.75 गज होता है, क्योंकि ये देखिए एक हाथ बराबर आधा गज होता है, तो ये 5.5 हाथ का पूरा आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.75 गज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि एक हाथ बराबर क्या होता है आधा गज होता है, और एक हाथ बराबर 18 इंच होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको पूछ दिया गया कि एक हाथ बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे इंच है, इसको इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे सिंपली। हम लोग देख चुके हैं क्या होता है। अब आता है जरीब। देखिए ये जरीब जो वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जरीब को लेके हम लोगों ने एक लेक्चर अलग से बनाया हुआ है, काफ़ी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा कि जरीब क्या है, उसके जितने भी डिटेल्स और बेसिक जानकारियाँ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आप सबों के लिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम के लिए, वो सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जरीब वाला कन्वर्जन जितने भी है वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक जरीब बराबर कितना होता है 110 हाथ। ठीक है, 110 हाथ।
और उसके बाद बाकी आपका कन्वर्जन जैसे भी है, एक हाथ बराबर आधा गज और 18 इंच, इसके हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करते रहेंगे। तो एक जरीब बराबर होता है 55 गज, ठीक है। उसके बाद एक जरीब बराबर होता है 1980 इंच, और एक जरीब बराबर 50.2 मीटर, और एक जरीब बराबर 20 गट्टा। देखिए आपको सब कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपको एक एक चीज भी याद रहेगा तो बाकी की चीज आप इंटर रिलेट करके कन्वर्ट कर सकते हैं, और सब कुछ याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए आपको खुद से यहाँ दिमाग लगाना है, और एक एक चीज जो भी जरूरत वाला चीज है वो सारे आपको याद रखते जाना है। यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ लिख दिया है ताकि किसी प्रकार का आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एक स्क्वायर यार्ड, ठीक है, एक स्क्वायर यार्ड बराबर 1296 स्क्वायर इंच। एक स्क्वायर यार्ड बराबर, इसी को अगर हम लोग मीटर में कर देंगे, स्क्वायर इंच हम लोग को पता है, इंच और मीटर और सेंटीमीटर में सारा रिलेशन पता है, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, सारा का सारा निकाल सकते हैं। तो आपको केवल एक चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह एक उनवासी बराबर 0.01890625 स्क्वायर यार्ड होता है। तो अगर आपको ये याद है तो इसके बाद आपका सारे का सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। एक कंचवासी आपका होता है 20 उनवासी, ठीक है। आपको केवल ये 20 वाला याद रखना है। एक कंचवासी बराबर 20 उनवासी, एक बिस्वासी बराबर 20 कंचवासी। उसी तरह एक बिस्सा बराबर 20 बिस्वासी, एक कच्चा बीघा बराबर 6 बिस्सा, और एक पक्का बीघा जो है वो 3 कच्चा बीघा, ठीक है। आपको मान लीजिए पूछा गया एक बिस्वानी बराबर, कचवांसी का नाप बोल के आपको उनवांसी पूछा गया। तो देखिए आपको एक याद रहेगा तो इंटर रिलेट करके जो भी यहाँ पे फैक्टर है मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका बेसिक चीजें जो भी है वो सारे आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ चुका है एक कच्चा बीघा बराबर 6 बिस्सा, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद देखिए एक कच्चा बीघा बराबर 1008 स्क्वायर यार्ड। अब जब यार्ड में याद है तो फीट में हम खुद पे खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर में हम खुद पे खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एक चीज आपको कोई भी एक इंटर रिलेट जो हो रहा है वो याद रखते जाना है, ठीक है। एक कच्चा बीघा बराबर 6 बिस्सा। अब नेक्स्ट है एक पक्का बीघा, ठीक है। यहाँ ये जरीब से जितना पार्ट रिलेट होते हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक पक्का बीघा बराबर एक स्क्वायर जरीब, ठीक है, और एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा। और उसके बाद जितना भी चीज़ है वो सारे हम इंटर रिलेट करके निकाल सकते हैं। एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा। उसी तरह फिर इसको कन्वर्ट करते रहेंगे तो स्क्वायर यार्ड में निकल जाएगा, स्क्वायर मीटर में निकल जाएगा, स्क्वायर फीट में निकल जाएगा, एकड़ में निकल जाएगा, हेक्टेयर में निकल जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो आपको याद रखना है, एक पक्का बीघा बराबर 5 कनाल, और एक पक्का बीघा बराबर 100 मरला। तो ये सारे यूनिट्स हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग यूनिट्स यूज होते हैं दोस्तों। इसलिए आपको सारे बेसिक यूनिट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, ठीक है। और सारे के सारे यहाँ पे जितने भी है आपको दिमाग में सेट कर लीजिए। इससे बाहर आपका जितना भी क्षेत्रफल मापने वाला पार्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और, एक एकड़, ठीक है। तो यहाँ पे एकड़ में काफ़ी जिक्र होता है। जब भी आप शहर वगैरह जाएंगे तो एकड़ में स्क्वायर फीट में मापा जाता है ज़मीन। तो यहाँ पे देखिए एक एकड़ बराबर 43560 स्क्वायर फीट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप एक स्क्वायर फीट वाला पार्ट याद कर लिए तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि एक एकड़ बराबर आपका क्या होता है 1.6 बीघा, और एक एकड़ बराबर 8 कनाल। उसी तरह एक एकड़ बराबर 106 मरला। तो ये देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें आपको बेसिक वाले चीज़ याद रखने हैं, और बाकी के खुद पे खुद कन्वर्ट करना है। क्योंकि अगर आप सब याद करने बैठ गए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसी तरह हेक्टेयर को देख लेते हैं। एक हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, 3.97 बीघा होता है, 11960 यार्ड होता है। अब फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि है 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जानकारियाँ जो है वो सही समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना, इसमें जितने भी उत्तर प्रदेश में जो भी यूज होते हैं ये आपको पूरे के पूरे याद रखना है। इसी को लेकर आप पूरा का पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लाठा बराबर क्या होता है 99 इंच। अब इंच में मिल गया तो हम लोग फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 20 उनवासी बराबर एक कंचवासी हम लोग बता चुके हैं, ठीक है।
उसी तरह 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वासी होता है, ये भी बता चुके हैं। 20 विश्वासी या फिर 20 वर्ग लाठा इक्वल टू 1 बिस्वा या फिर 361 वर्ग फीट। 20 बिस्वा इक्वल टू 1 बीघा या फिर 3025 वर्ग फीट। 1 गज इलाही इक्वल टू 33 इंच, 66 गज इलाही इक्वल टू 55 इंच। देखिए यहाँ पे सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, जो भी चीज़ें यहाँ पे है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप खुद पे खुद याद करके बेसिक चीज़ याद करके बाकी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 बीघा बराबर क्या होता है 60 × 60 वर्ग गज इलाही, और 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज, या फिर इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3025 वर्ग गज, और 8 बीघा बराबर 5 एकड़। तो उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, इस स्लाइड को आपको अच्छे से याद रखना है, एक एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक स्लाइड है, आपको कन्वर्ट करने में मदद आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारियाँ क्लियर हो गई होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और साथ ही साथ आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, उस चैनल से बने रहें, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएंगी, बेसिक जानकारियाँ दी जाएंगी। साथ साथ जितने भी जॉब अपडेट्स आने वाले हैं वो आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।